हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 12 तारीख की जो कॉज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। 31,661 मुद्दे की सुनवाई को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, इस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ एक बड़ी खबर है, भोला प्रसाद शुक्ला मैटर भी लिस्टेड हुआ है और इसके क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस पर चर्चा करेंगे और 31,661 शेड्यूल चयनित लिस्ट को लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है अभी तक की लेटेस्ट तरीके से, उस पर भी चर्चा होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की 12 तारीख की काज लिस्ट के बारे में। देखिए, 12 तारीख एक ऐसी तारीख है जिस पर कि बहुत सारी उम्मीदें टिकी थी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो 31,661 मुद्दे पर सुनवाई है वो इसी दिन होनी थी। देख सकते हैं, सत्येंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 11,446 ऑफ 2020 और इसकी डायरेक्शन एप्लीकेशन थी। लास्ट लिस्टेड हुई थी 24/7/2020 को। अगर लाइकली टू बी लिस्टेड की बात करें तो 12/10/2020 को कंप्यूटर जनरेटेड डेट थी। अगर यहाँ पर आप नजर दौड़ाएंगे, नीचे में अटैच किया हूँ, जस्टिस उदय उमेश ललित जी और राविंद्र भट्ट जी की और हरिकेश राय जी की, तो यहाँ पर राय जी की ये ट्रिपल बेंच है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला जो मैटर है, भोला प्रसाद शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मैटर के बारे में और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर और क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिविल केसेस की बात करें तो उनमें ये मैटर नहीं है, जबकि इसको आ जाना चाहिए दोस्तों। सिविल केसेस में आना चाहिए था इसको, लेकिन ये नहीं आ पाया है। मैंने पूरी तरीके से थॉरली इसको चेक भी किया है, सत्येंद्र यादव का कोई भी मैटर जो है लिस्टेड नहीं हुआ है, जो कि एक बुरी खबर है 69,000 के लिहाज से। देखिए दोस्तों, 69,000 का पता नहीं क्या कुछ है। हमेशा से कोई भी चीजें अप्रत्याशित ढंग से होती हैं कि हाँ अब कुछ होने वाला है, लेकिन फिर क्या है, ढाक के 3 पात हो जाते हैं। वही हुआ है। 12 तारीख की जो कॉज लिस्ट है इसमें बकायदा मेंशन होके आना चाहिए। इसी केस की अगर बात कर लें, पहले 7 को ये लिस्टेड हुआ, फिर 8 की बात आई कंप्यूटर जनरेटेड, 8 से 12 हुआ, लेकिन फिर क्या बताया जाए। और जो 12 तारीख का था वो निकल के चला गया 26 तारीख के लिए। अब अरुणेश वाला जो मामला है वो 26 तारीख को है। तो कुल मिलाकर अब देखिए, बची कुची जो उम्मीद है, और मुझे नहीं लगता इतनी बढ़िया किस्मत है 69,000 की कि ये सप्लीमेंट्री केस में मतलब लिस्टेड हो जाए। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट अभी आनी बाकी है। सप्लीमेंट्री में वही 10-5% आप मान सकते हैं, नहीं नथिंग मान के चलिए। ये ऐसे ही कंप्यूटर जनरेटेड दिखा दिया था। कुल मिलाकर अभ्यर्थियों के साथ एक प्रकार से लगातार गलत हो रहा है। एक बार उम्मीद की किरण जगती है, लेकिन फिर वो बुझ जाती है। 26 तारीख की कॉज लिस्ट के लिए अब शो हो रहा है उन्नीस वाला मामला। अब देखते हैं, अगर 26 को लिस्ट होता है तो सुनवाई होगी, अदरवाइज यहाँ सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के आधार पर जो कयास हैं वो पूरी तरीके से खत्म होते नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो भोला प्रसाद शुक्ला में ही मैं कहता हूँ सुनवाई हो जाए। पहले नंबर पर केस है। अगर ललित साहब इस पर सुनवाई करें, पिछली डेट पे इस पे सुनवाई हुई थी तो डायरेक्ट इसमें बड़ी लंबी डेट लगा दी गई थी, 12 अक्टूबर की लगाई गई थी। देखिए, ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक एजुकेशन के लिहाज से। शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ मुकदमा है जिसमें उनके वेतन वगैरह को इंक्रीज करने की ये सब बातें कही है, लेकिन वो परमिसिबल नहीं रही थी। बस ये था कि जो आनंद कुमार यादव वाला जजमेंट है उसको थॉरली बड़े कायदे से और जल्द लागू किया जाए, और उसी के आधार पर 6 महीने में आपको बेसिक के अंदर जितने भी पद हैं उनको भरने की बात कही गई थी। और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी के लिहाज से आपका डिवीजन बेंच का याद हो ऑर्डर आया था, भोला प्रसाद शुक्ला वाले की स्पेशली मेंशन किया गया था, तब जाके ऑर्डर आया था। और उसी के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला थोड़ा सा जल्दी से मतलब रिजर्व भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान भी इसका लिया गया भोला प्रसाद शुक्ला का कि 6 महीने की मियाद पूरी हो रही। 6 महीने से बहुत ज्यादा हो गए, इधर कोरोना की वजह से 1-2 महीना वैसे 3 महीने एक्सटेंडेड हो गया। तो अब अगर भोला प्रसाद शुक्ला पर सुनवाई होती है तो देखिए 69,000 पहले ही फंसी पड़ी है, इसके बाद से 50-52 हजार जो रिक्त पद हैं उस पे लिए क्या कुछ करने वाले हैं भाई। इनमें क्या होना है कि सभी पदों को भर तो जाना ही है। साथ ही साथ देखिए, ये भी कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन थी कि विद इन 6 मंथ आपको सारे पोस्ट फुलफिल कर लेने हैं और विद इन 3 मंथ्स आपको जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट कर देना है। ऐसे जजमेंट थे। तो भोला प्रसाद शुक्ला काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी।
टू बी फेयर अगर इसमें 12 तारीख को सुनवाई होती है तो कुछ अच्छी खबर अप्रत्याशित ढंग से देखने के लिए मिल सकती है। जज साहब में भी मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस पर सुनवाई करें और कम से कम ये संज्ञान में लाएँ कि 12 तारीख का जो मतलब सॉरी जो जजमेंट हमने रिजर्व कर रखा है 69,000 का, कहीं न कहीं उसी से अफेक्टेड है जो ये ऑर्डर है भोला प्रसाद शुक्ला वाला। भाई भोला प्रसाद शुक्ला का इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? चूँकि ऑर्डर रिजर्व है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देंगे, रिजर्व है जो, तभी तो रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? तो कुल मिलाकर 12 की जो उम्मीदें हैं दोस्तों वो 31,000 को लेके तो खत्म है, लेकिन इस भोला प्रसाद शुक्ला से जुड़ी हुई हैं। अगर हियरिंग होगी तो अवश्य ही कुछ चीजें पॉजिटिव इन नेचर निकल सकती हैं। वहीं पर 31,000 शेड्यूल के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो अब आज कोई शेड्यूल नहीं जारी होने वाला है। पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है चयनित लिस्ट को लेकर, यही इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। शेड्यूल को लेकर भी आज जो है कोई कार्य नहीं होना, चूंकि काफी देर हो चुकी थी, इंतजार था हमें भी कि कोई खबर निकल के आए एडिशनल तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। कल की अगर बात करें तो चहल्लुम का दोस्तों अवकाश है, तो कल के लिए भी निराशा ही हाथ लगने वाली है। बहुत समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ये निकल के चीजें आ रही थी कि लिस्ट आ सकती है, लेकिन वो देर शाम तक या देर रात तक आते-आते लगभग धूमिल हो चुकी हैं चीजें। क्या है 69,000 के लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता। आप लोग भी लगातार परेशान रहते हैं दोस्तों, मैं भी परेशान रहता हूँ। कहीं से इन्फॉर्मेशन जुटाई जाती है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या कुछ जो अभ्यर्थी गए रहते हैं उनकी मुलाकात क्या जो रियल और ऑथेंटिक पर्सन रहता है उसके लिहाज से, या वहाँ पर कुछ अधिकारियों के जैसे कुछ लोग रहते हैं उनके माध्यम से अगर सूचनाएँ मिलती हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें क्या हो जाती हैं कि कभी-कभी गलत भी निकल जाती हैं। तो ऐसे में जो आज की चीज़ें हैं, वो कई प्रकार से निकल के आईं। उसमें बहुत सारी ये भी चीज़ें थी कि जियो वगैरह को मैंने पूरी तरीके से बता दिया है कि वो नया वगैरह कुछ नहीं आने वाला है। जो भी होगा 31,000 को लेकर होगा, लेकिन 31,000 की चयनित सूची जो तैयार होनी है, उसको लेकर लगातार भ्रम की स्थिति है। इसी वजह से अधिकारी इसमें मुझे लगता है आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। अब ऑर्डर आ जाए तो 100 की सीधी एक बात हो जाए कि ऑर्डर अगर आ जाए तो सब कुछ क्लियर कट हो जाए, सब कुछ फाइनल हो जाए और जो भी होगा भले ही वो थोड़ा-सा दुखद है आप लोगों के लिए कि 31,000 पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी हो अगर ऑर्डर आ जाए सुप्रीम कोर्ट का उसके आधार पर अगर भर्ती हो तो बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। ये 31,000 पर हमेशा से मैंने कहा कि ये भले बुलबुला हो, लेकिन ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सुखकारी नहीं रहने वाला है। तो इस वजह से 37,000 वाले अलग से नाराज़ चल रहे हैं कि 37,000 पे हम क्या होगा 31,000 बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उच्च गुणांक है, वो लोग भी बाहर होने वाले हैं। तो इस वजह से 37,000 को लेकर लगातार लोग चिंतित हैं, 31,000 का खुले मन से समर्थन कोई नहीं कर रहा। अगर आप आज की स्थिति में देखेंगे तो आप भी जो लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ जो है बहुत सारे लोगों के मन में है कि मेरा हो कि ना हो। क्योंकि अभी फ़ॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से सूची बनेगी, इसको लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रामकताएँ दोस्तों हमेशा से हर एक स्तर पर व्याप्त हैं। कहीं से भी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी अधिकारी के माध्यम से नहीं निकल पा रही। और देखिए जो भी चीज़ें हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, सिर्फ़ पूर्वानुमान के आधार पर लगाई जा सकती हैं, उन्हीं के आधार पर कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं। अब डायरेक्टर महोदय जब कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन में आ जाएगी तो उसके लिहाज से हमें भी लगा कि बिल्कुल आने वाली होगी। न्यूज़ रिसोर्सेज़ के माध्यम से भी दिखाए जाने लगे तो ये ब हुआ कि भाई मे बी आ सकती है। वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, उनके द्वारा भी कहा गया कि मीटिंग चल रही, लेकिन बाद में पता चल रहा कि वो मीटिंग अंतर जनपदीय तबादले को लेकर हुई है, 31,000 को लेकर नहीं हुई, कुछ ऐसी भी खबरें देखने के लिए मिली। कुछ के द्वारा ये हुआ कि नहीं, बात तो हुई है, चर्चा 31,000 पर भी हुई है। अब देखिए अधिकारी कोई आकर अपने स्तर पर बताए या कोई ऑफ़िशियल उसका स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में आए, तो वो सबसे मतलब ऑथेंटिक रिसोर्स कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर अपडेट भी ना प्रोवाइड की जाए तो उससे भी लोग रहते हैं कि भाई क्या कुछ चल रहा है, कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा है। तो इस वजह से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। तो फिलहाल अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी है दोस्तों, लेकिन कुल मिलाकर जो सूचनाएँ मिलती हैं बस उन्हीं के आधार पर आप लोगों को अवगत कराया जाता है। आप लोगों को भी स्पष्ट तरीके से मालूम है कि हम कोई बड़े सचिव नहीं हैं कि हम पूरी तरीके से कन्फर्म कर दें कि हाँ, एकदम से आएगा ही। हमें भी बिल्कुल से मतलब तहे दिल से ये है कि ये 69,000 पूरी हो जाए। कब
कितनी जल्दी पूरी हो जाए इसका हमें भी बेसब्री से इंतज़ार है। भले ही इस भर्ती से कोई भी हमारा मतलब पर्सनल बेनिफिट नहीं है, कोई निजी लाभ नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि बस पूरी हो जाए, क्योंकि बहुत सारा एक परिवार टाइप बन गया है, 69,000 एक परिवार हो गया है शिक्षक भर्ती का। तो हमें भी कहीं न कहीं आँखें गड़ाए रहते हैं कि कहीं से इन्फॉर्मेशन निकले। कई जगह पचासों जगह फ़ोन कॉल के माध्यम से चर्चाएँ होती हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार से, लेकिन कहीं से भी बहुत अच्छी खबर नहीं निकल के आ पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ही दीजिए 12 तारीख को था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। तो कहीं न कहीं हर एक चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं हमें भी काफ़ी ज़्यादा आहत होना पड़ रहा है। मेंटली मैं बता रहा हूँ, फिज़िकली मुझे भी बहुत कष्ट होता है इस चीज़ को लेकर, फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि भाई कब पूरी होगी और इसको पूरा हो जाना चाहिए। किसी भी लिहाज से पूरी होनी चाहिए, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति हो रही है लगातार। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट थी, कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए स्पेशली फिर से सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।